हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी लेगो मटन स्लीव विथ पफ स्लीव। ठीक है। लेगो मटन स्लीव जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारी जो स्लीव होती है ना, स्लीव यहाँ शोल्डर से जो स्लीव हमारी स्टार्ट होती है वो ऊपर की साइड ऐसे उठी हुई पफी जैसे होती है, देन नीचे आकर यहाँ फिटेड हो जाती है। ठीक है, वो हमारी लेगो मटन स्लीव हो गई। सेकंड आती है पफ स्लीव। पफ स्लीव हमारा शोल्डर से साइड में पफी होता है, ऊपर नहीं होता है, साइड में वो पफी होता है, देन नीचे जाकर बॉटम में वो फिटेड हो जाता है। अभी मैं जो ड्राफ्टिंग बताऊंगी वो दोनों का मिक्सअप होगा। मतलब आपका ऊपर से भी ऐसे पफी होगा, देन साइड से भी स्लाइटली पफी होगा, देन बॉटम में जाकर वो फिटेड हो जाएगी। तो इस स्लीव की ड्राफ्टिंग मैं बताऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे बेसिक स्लोपर यूज करूंगी न्यूज़पेपर का, और इसकी ड्राफ्टिंग मैं न्यूज़पेपर पे बताऊंगी। देन मैं फैब्रिक पे इसकी कटिंग करूंगी। मैंने चेंजेस इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा ये जैसे हमारा ये जो फैब्रिक है इसमें बॉटम है, बॉटम में बॉर्डर दिया हुआ है, हमें इस बॉर्डर को भी यूज करना है स्लीव में। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो इसका लुक बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ यूज किया है, जिससे हमारा बॉटम राउंड फिटेड है और ऊपर में हमारा पफी भी है। ठीक है, तो चलिए जब मैं जल्दी से आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताती हूँ कि हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बॉर्डर है, और अगर हम बेसिक स्लीव ऐसे रखेंगे तब तो हमारी बॉर्डर यूज हो जाएगी। अदरवाइज अब हमें यहाँ पे पफ देना है, प्लस पफ हमें साइड में भी देना है, सिर्फ हमें यहाँ ऊपर में पफ नहीं देना। अगर सिर्फ ऊपर में पफ देना होता तो हम इसको स्ट्रेट रख के यहाँ पे से हम पफ ऐसे दे सकते थे, बट हमें यहाँ साइड में भी पफ देना है, बट यहाँ नहीं देना है, नीचे से हमारा फिटेड होगा, ऊपर से हमें नहीं देना है। मैंने स्लोपर को रख के यहाँ पे ड्राफ्टिंग की थी, जिसमें यहाँ साइड से भी हमारा पफ था और ऊपर से भी था। बट इस पैटर्न को अगर हम नॉर्मल फैब्रिक पे बनाते हैं तब तो बहुत अच्छे से आएगी, बट बॉर्डर वाले पे अगर हम बना रहे हैं तो जब हम इसको रख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप आ रही है। अब इस शेप को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा ये बॉर्डर कवर नहीं हो रही, बॉर्डर हमारी कट जा रही है। तो हम इस मेथड को तो यूज नहीं कर सकते, हमारा बॉर्डर स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हम प्लेन फैब्रिक लेते हैं तब ये बहुत अच्छे से बनती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हम प्लेन फैब्रिक पे इसको ऐसे स्टिच करेंगे हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा सा पफ निकल कर आता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से फिटेड चाहिए, फिटेड चाहिए। तो अब इस फिटिंग के लिए हमें यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करना है, जिसमें हम बॉटम से यहाँ तक हम फिटेड ले जाएंगे, देन यहाँ से हम हल्का सा डायगोनली टर्न करके पफ क्रिएट करेंगे। मैं सबसे पहले पेपर पे कटिंग करके बता देती हूँ। हमारा यहाँ पे जो मोहरी है, बॉटम राउंड है, वो हमें देख लेना है कितने इंच है। 3 इंच है, 3 इंच हमें छोड़ना है। जैसे मैंने लिया यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पे मैं इसकी ड्राफ्टिंग आपको बताऊंगी। चलिए ठीक है, ये हमारा बेसिक स्लोपर। इस स्लोपर से हम 3 इंच 2.5 इंच जैसे मार्क करेंगे, हाफ इंच हमारा बॉटम फोल्ड चला जाएगा, 2.5 इंच हम मार्क करेंगे और उस पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सेम हमारा जैसे ये फैब्रिक है, हमारा ये फैब्रिक है, ये हमारा बॉर्डर एरिया है 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच हम मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमें एज इट इज चाहिए, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बॉर्डर में एज इट इज चाहिए। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो नॉर्मल पफ बनाते हैं उस बॉर्डर को रख के यहाँ ऊपर से लेते हैं। ठीक है, और सेम फॉर्मूले पे हम ऐसे बना देते हैं। जैसे हमारा ये स्लीव का लेंथ है, यहाँ पर हमारा है, नॉर्मली हम यहाँ पर ऐसे करके पफ क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ साइड से भी थोड़ा सा चाहिए पफी, तो इसके लिए हम इस पॉइंट पे अपने स्लीव को रखेंगे। हमारा 2.5 इंच हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेट जाएगा, उसको हमें स्ट्रेट ही लेना है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन हम इसको स्लाइटली यहाँ से 1.5 इंच, ये भी हमारा स्ट्रेट रहेगा, ऐसे 1.5 इंच हम यहाँ से देख लेंगे। 1.5 इंच जैसे हमें मूव करना है इस पॉइंट पे। ये हमारा 1.5 इंच हमने यहाँ पे मूव किया, बट ये यहाँ पर हल्का उठ जा रहा है, तो इसको हम जब यहाँ पफ बनाएंगे उसमें हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कॉर्नर से ये हमारा स्ट्रेट हो गया। यहाँ से हम 4 इंच जैसे अप जाएंगे, 4 इंच यहाँ से हम अप जाएंगे। इस साइड से हम 1.5 इंच स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, देन हमारा ये जो साइड सीम है यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम ऐसे ला के ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ पर भी आपका पफ होगा, साइड से भी हमारा लूजिंग होगा, जिससे वो ज़्यादा पफी दिखेगा, और यहाँ पर हमारा ये स्ट्रेट पॉइंट रेडी हो गया। इस लाइन को और इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे डायगोनल मिला देंगे, और बाद में कटिंग करने टाइम उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से अभी हमारा स्ट्रेट है,
और ये पैटर्न हमारा स्लीव का भी रेडी हो गया है। इसको यहाँ पे जब हम पफ क्रिएट करेंगे तो यहाँ पफ भी हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो बॉर्डर है बॉर्डर भी छोटा नहीं होगा और वो बॉर्डर अपने शेप में आ जाएगा। तो सेम मेजरमेंट को हम यहाँ पे कट कर देंगे। आपको यहाँ से मार्क करना है कि आपका स्लीव कितने पर आ रहा है, कितना आपको पफ देना है। ठीक है, ये पॉइंट आया, इस पॉइंट से इधर आपको पफ क्रिएट करना है यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पैटर्न को आप देख सकते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है दोनों। बस देखिए दोनों पैटर्न सिमिलर ही है, बस बॉर्डर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ले लिया है। इस पैटर्न की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हमें इसे फैब्रिक पे रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये है हमारी फैब्रिक पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर साइड हमारा जो खराब है उसको हम कट करके हटा लेंगे। ठीक है, हम इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब इस स्लीव को हम इस पैटर्न पे रखेंगे और इसके ऊपर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। आप नीचे से अच्छे से इसको मैच कर लेंगे, छोटी बड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए। आप पिन की हेल्प से इसको सिक्योर भी कर सकते हैं और आयरन करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आयरन करके इसकी कटिंग करेंगे तो और अच्छे से ये फिट बैठेगी। तो मैं आयरन करके ही इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फोल्ड्स आ रहे हैं, तो जब हम कटिंग करेंगे तो अच्छे से नहीं फिट होगी। तो यहाँ पर हमें आयरन करके अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। देन अपने पैटर्न्स को इसके ऊपर रखना है, दोनों इक्वल होनी चाहिए नीचे से बॉटम से। देन अपने पैटर्न्स को आप रखेंगे 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि पैटर्न में मार्जिन हमने नहीं लिया है। अब इसको आप पिन से सिक्योर करके इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पैटर्न्स को पिन से सिक्योर करके ठीक है। पिन से मैं इसको सिक्योर कर लेती हूँ, जिससे हमारी कटिंग में वो हिले ना। बॉटम हमें देख लेना है, बॉटम एक साथ होना चाहिए। पिन से हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, जिससे वो हमारी साइड से शिफ्ट ना हो फैब्रिक। अब सेम पैटर्न पे हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जो पैटर्न हमारा विजुअल है सेम इसी पे कटिंग करनी है और यहाँ पर हमारा गैदर कट्टा होगा। ½ इंच का मार्जिन लेते हुए, स्टिचिंग मार्जिन, हमें स्लीव की कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो ऑन फोल्ड था उसको हम ओपन कर देंगे, फिर वो अच्छे से शेप में आ जाएगी। ठीक है, हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। सारे पिन्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अपने पैटर्न्स को हटाएंगे। ये हमारी स्लीव्स कट गई है। अब यहाँ पे हमें ऐसे गैदर्स देने हैं पफ के लिए।
और आप देखेंगे कि ये हमारी एकदम फिटेड आएगी। फिर यहाँ पर हमारा ये जितने इंच का है उतने इंच का हमें लाइनिंग कट करना है। हम ऐसा कर लेंगे, ऊपर से हमारा बॉटम 4 इंच है, तो 4 इंच प्लस हाफ इंच हम जब ऊपर में 1 इंच फोल्ड करेंगे उसके लिए, तो 5 इंच का हमें लाइनिंग कट करना है। 5/18 इंच का हमें लाइनिंग कट करनी है। इसकी लाइनिंग कट करके मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि कैसे हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। स्लीव हमारी कट गई है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ बेल्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम लाइनिंग कट करेंगे। यहाँ से हमारा 18/4 इंच है, तो 5 इंच हम लेंगे। 18/5 इंच का हम लाइनिंग कट करेंगे। एटीन का हम हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। ये हमारी 10 इंच है तो हम पूरा ले लेते हैं, और 5 इंच हमारी। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि हमें इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। ये हमारी बेल्ट है जो यहाँ पर लगेगी। चलिए मशीन पे मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेन फैब्रिक है, यहाँ पे लाइनिंग है, लाइनिंग नीचे रखेंगे और बॉर्डर का जो एजेस है उस एजेस पे हम अपनी फैब्रिक को रखेंगे और एक स्टिच लगा लेंगे। देन हम अपनी लाइनिंग को ऐसे टर्न करेंगे उल्टे साइड। यहाँ पर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे हम अपना बॉर्डर को सेट कर लेंगे। ये हमारी बॉर्डर है, ये इसको हम अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। हमें इस लाइन तक अपने बॉर्डर्स को स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हम हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे हमें टर्न करने में इजी हो। तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। देन अब हम इसको टर्न करेंगे ऐसे। यहाँ पे अब इजीली टर्न हो जा रही है हमारी लाइनिंग अंदर की ओर। अब हमारा जितना भी एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा को हम ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, हमारा बॉर्डर हमें जिस पॉइंट तक चाहिए उस पॉइंट तक हमें अपनी लाइनिंग को टर्न करना है। हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें ये जो हमारी लाइन है ना, इस लाइन पर हमें अपनी बॉर्डर्स को रखनी है। तो हम उस पॉइंट तक बॉर्डर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा दिख रही है ये हमें कट कर लेनी है जिससे हमें स्टिच करने में ईजी हो। अब इस पॉइंट पे हम पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। मैं वन साइड का बता रही हूँ, दूसरे साइड से मेथड से हमें बनाना है। और इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगा देंगे। हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है उस पर एकदम साइड कॉर्नर में हम स्ट्रेट स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिच लग गई है। अब आप देखिए कि वो बैक से लाइनिंग हमारी अटैच हो गई है। फ्रंट से हम उसको आयरन कर देंगे, इससे जो हमारी स्टिचेस हैं वो सेट हो जाएगी अच्छे से। और जो साइड से एक्स्ट्रा है हमें उसकी कटिंग कर लेनी है, जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है। हमारा बॉटम फोल्ड स्टार्ट हो गया है, बन गया है। अब हम यहाँ पे पफ़ क्रिएट करेंगे। तो पफ़ हमारा जो भी सेंटर पॉइंट है, सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक नॉच लगाएंगे या फिर मार्क करेंगे और उसके बोथ साइड 3-3 इंच पे मार्क करेंगे और गैदर हम बनाएंगे। गैदर या छोटे छोटे प्लीट्स भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ 5 इंच पे बनाया है क्योंकि मैंने पफ़ बहुत ज़्यादा रखा था, तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। तो 5 इंच पे अगर हम बनाते हैं तो हमारा आर्म होल के हिसाब से शेप सही आएगा।
तो जो 5 इंच जो हमने मार्क किया है उस मार्किंग पे सेंटर से हमें प्लेट से सेंटर की तरफ देनी है। यानी अगर हम प्लेट से दे रहे हैं या गैदर दे रहे हैं तो उनका डायरेक्शन एक साइड होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेंटर में जाना चाहिए, बोथ साइड का, तभी वो अच्छे से पफ क्रिएट होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी या वन साइड जाएंगी तो फिर वो अच्छे से क्रिएट नहीं होंगी। तो दोनों प्लेट्स और गैदर हमें सेंटर की तरफ देना है, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए जिससे वो अच्छे से गैदर पफी लुक में आए। छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं तो यहाँ समय लग सकता है, टाइम लग सकता है, क्योंकि फैब्रिक हमें मार्जिन थोड़ा ही रखना होता है और उसी में छोटे छोटे गैदर्स बनाने होते हैं, तो इट विल टेक टाइम। आपको स्लोली स्लोली आराम से करना है। देखिए मेरा पफ कितने अच्छे से रेडी हो गया है। ऊपर से मेरा पफ और साइड से भी, बॉटम से भी मेरा इक्वल आया है और ऊपर से पफ भी बहुत अच्छा शेप में दिख रहा है। अब हम अपनी पफ स्लीव को लेंगे और अपने ब्लाउज़ का स्लीव जिधर हमें अटैच करना है तो हम पहले एक बार मेज़र करेंगे कि वो हमने जो पफ़ बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो हमारे पफ़ का जो सेंटर पॉइंट है, हम सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर और शोल्डर को एक साथ रखेंगे और हम मेज़र करेंगे अपनी स्लीव्स को। अगर वो छोटी बड़ी होगी तो हम थोड़े से और गैदर इसमें अटैच करें। इसमें हम एक गैदर और अटैच कर सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी है हमारी स्लीव तो यहाँ पर हम एक और गैदर अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पे हम एक एक और यहाँ पे गैदर हम अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी एक और अटैच करेंगे। अब हम अपनी स्लीव को ऐसे यहाँ पर सबसे पहले सेंटर से, सेंटर देखेंगे हमारी ये जो सेंटर है, सेंटर को ऐसे शोल्डर पर रखेंगे और सेंटर से हम स्टिच करना इसको स्टार्ट करेंगे। देन हम अपनी स्टिच स्टार्ट करेंगे। सारे गैदर्स को हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अपनी स्लीव को अटैच कर लेंगे। अदर साइड भी हम सेम अटैच करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। और अपनी स्लीव को अच्छे से हम सेट करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को हम अपनी अटैच करेंगे। मेरी स्लीव और मेन फैब्रिक दोनों इक्वल आ रही है। आप पहले इसीलिए चेक कर लेंगे, देन स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। हमारा यहाँ पे पफ रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले इनविजिबल यहाँ पर फ्रेंच स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेंगे हमारा ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आना चाहिए और बॉटम भी हमारा इक्वल आना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले देख लेंगे, अगर छोटी बड़ी है तो हम आर्म होल से उसको स्ट्रेच करेंगे। देखिए हमारी इक्वल आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंदर राइट साइड से एक स्टिच करेंगे। जो भी हमारी एक्स्ट्राज़ हैं, एक्स्ट्राज़ को हम कट कर लेंगे। बोथ साइड हम सेम करेंगे और अपनी फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। हमें जितना चाहिए उतना हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे उल्टे साइड से। अब आप यहाँ पे ये स्लीव हमारा देख सकते हैं, स्लीव हमने अटैच कर लिया है। इसको हम अच्छे से आयरन कर देंगे। हमारे यहाँ पे पफ स्लीव रेडी है। कितने अच्छे से ये पफी यहाँ पे बनकर आई हुई है। दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है, देखिए।
हमारी पफ स्लीव, लेगो मटन विथ पफ स्लीव रेडी है।